तो बहुत बहुत अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत। और हमारे बीच में बहुत सारे अभिभावकगण यहाँ पे मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि और अगर कोई ये सोचता है कि हमारे अंदर सारी काबिलियत है तो ये उसकी भूल है। एक छोटा बच्चा भी हमें सिखा सकता है, यह छोटे बच्चे से भी हम सीख सकते हैं। एज में हम कितने भी बड़े हों, क्वालिफिकेशन में हम कितने भी बड़े हों, हम कितने भी धनवान हों, हम कितने भी अमीर हों, तो हम ये चाहेंगे आप लोग यहाँ पे सर आदरणीय पुष्प कुमार सर अभी अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम ये चाहेंगे सर आप यहाँ पे आए और थोड़ा सा बच्चों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। आए सर प्लीज थोड़ा। प्रबंधक जी से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अच्छी शिक्षा प्रदान की गुरुजनों को। ये बच्चे हमारे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो पोजीशन बच्ची हमारी लाई है इसका सर, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और मेहनत करने की साहस होती है, हिम्मत मिलता है। इसलिए जरूर दो शब्द ही अगर कहना चाहें सभी बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए, तो तीनों कड़ी है, पेरेंट, टीचर्स और बच्चों। ये जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्ट्रेंथ थी आपके क्लास की? 82 में फिल्टर होकर के आए। अभी बच्चे ये बाहर जाएंगे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करेंगे, वहाँ पे लाखों बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन पाते हैं। असली खुशी तो वहाँ पे मिलती है और वहाँ पे लाखों बच्चों की भीड़ होती है, वहाँ से बच्चे हमारे निकल करके आते हैं। अभी पिछले साल अगर हम लोग देख लें, यहाँ के कुछ बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए थे, IIT में भी सेलेक्ट हुए हैं। असली खुशी वहाँ पे मिलती है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम ये चाहेंगे कि बच्चों के बीच से भी कुछ बच्चे निकल कर के आए और अपने अनुभव को शेयर करें। स्टार्टिंग में तो वैसे ही नॉर्मली टीचर गाइड करते थे, वैसे स्टार्ट किया, जैसे जैसे गाइडेंस मिली और पेरेंट्स का भी सपोर्ट था थोड़ा, मतलब पेरेंट्स का भी था और टीचर्स का था, और बस ऐसा हो गया। तो क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, मतलब जैसे प्रिपरेशन की उस हिसाब से तो लगा था कि हाँ आना चाहिए, वैसा आएगा। और हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ पे और आप अपने स्टडी में आप देते थे। नॉर्मली स्कूल में जो नहीं, घर की बात है, स्कूल में तो घर में जाने में मतलब रिवीजन चलता था, वही लगभग उसके बाद सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते ज़्यादा। लगभग 6 ईयर्स से क्लास सहपाठी करते हैं और उनके पेरेंट्स आए, मैं सबको गुड मॉर्निंग कहूँगा, और हमारे टीचर्स को और मैनेजर सबको, प्रिंसिपल मैम को और हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस मुकाम पे आज मैं हूँ उनका बहुत बड़ा सहयोग है, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमारी अपनी जो तैयारी रहती है वो सिर्फ 50% की रहती है, बाकी इनका साथ जब मिलता है तो फिर हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं इन लोगों को दिल से धन्यवाद दूँगा। 10th क्लास में है। नाम क्या है? श्रेयांश सिंह, क्या पोजीशन आपका है? सेकंड। एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा मौर्य है। मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 9th में यहाँ स्टार्ट किया है, 9th और 10th। टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला है, बाकी पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला है, तभी मैं यहाँ तक हूँ। इतना अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है मैंने, तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या? 0.4% by CC class 10 board exam, और इसमें
में मेरे टीचर्स और गार्जियन का बहुत सपोर्ट रहा है। और उन्होंने मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम के जो अपने उनके जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए थे, मतलब किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मतलब टाइमिंग का मैनेजमेंट क्या है, क्वेश्चन का इस तरह की स्ट्रेटजी जो रहनी चाहिए वो शेयर की थी लोगों के साथ, खासकर हमारे बायो वाले मिस्टर पंकज सर, और उनका वो सपोर्ट था मेरे प्रिपरेशन में। मैं उनको बहुत ही दिल से थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। एंड स्कूल मैनेजमेंट का भी बहुत सपोर्ट था, तो थैंक्स। किस क्षेत्र के आप हैं? किस क्षेत्र के आप हैं? क्लास 10 नहीं, गांव के रहने जरूरी। All our parents here. My name is Vaibhav Gupta from class 10th. I scored 93% in class 10th and जब मैं 10th में पढ़ाई शुरू किया तब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तब टीचर्स से काफ़ी हेल्प मिला और टीचर्स ने गाइड किया कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि सही डायरेक्शन में मेहनत किस तरीके से करना है, क्योंकि जब मेहनत आप सही डायरेक्शन में करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको आपके परसेंटेज में मिलता है। थैंक्स। Parents and all my dear friends, good morning all of you. Myself Shweta Yadav and I scored 90.2% in my board exam. और ये जो मैंने परसेंट पाया है इसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, बाकी टीचर्स जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे, हमें गाइड करते थे, और हमारे पेरेंट्स जो हमको मोटिवेट करते थे। अगर जैसे क्लास में टेस्ट हो रहे हैं उसमें कम नंबर पा रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो टीचर्स भी सपोर्ट करते थे कि ये जो क्लास में तुम नंबर पा रहे हैं उससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं डिसाइड होगा, तुम उसके लिए तैयारी करो, कि क्लास टेस्ट तो चलते रहेंगे। और मतलब टीचर्स ऐसा था कि जब कभी डिमोटिवेट होते थे, पेपर में अच्छा नहीं स्कोर करते थे, तो टीचर्स के पास जाते थे, बताते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे, बताते थे पेपर में कैसे लिखो, कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट सिखाते थे, टाइम को ऐसे यूज़ करो। मतलब टीचर्स का काफ़ी हेल्प रहा है इस एग्ज़ाम में। और मतलब हम लोगों को हर डे सपोर्ट करते थे, पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, और मतलब ये सब जो हम लोगों ने हासिल किया है ये सिर्फ हमारे वजह से नहीं, बाकी सब जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते थे वैसा इन्वायरमेंट हमें स्कूल देता था और हमसे पढ़ाई करते थे। यहाँ मैं क्लास 5th से पढ़ रही हूँ और मैंने देखा है स्कूल में टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं आपको, मतलब आपको हर एक मतलब गाइड करते हैं कि आपको कैसे चलना है। वो सिर्फ यहाँ आपको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं सिखाया जाएगा, आपको स्किल सिखाई जाती है, आपको सिखाया जाता है लोगों से कैसे बिहेव करें, कैसे बातें करें। मतलब I think it is the best school for any children to study. Like I'm from Manapara and स्कूल मतलब पहले मैं ग्रामर में पढ़ती थी, फिर मैं यहाँ आई तो मुझे मतलब ये स्कूल काफ़ी अच्छा लगा और मैं यहीं पे रह गई, मतलब क्लास 5। पिताजी का नाम क्या है? अजय प्रकाश यादव। From class 10 and I scored 90% in class 10 और ये 90% आए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की वजह से। पहले तो टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और साथ ही साथ में भगवान, और मेरे भी मेहनत थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ इन लोगों की वजह से ही मैंने जो भी कुछ पाया है। और हाँ सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप लोग नहीं होते तो 90 या 80 की आदत थी मेरी बात, पर ये जो भी आया आप लोगों ने होता है। थैंक यू। My name is Dipali Gupta from class 10 and I scored 90.2%. सबसे पहले तो मैं टीचर्स और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। पहले जब शुरुआत में 10th आई थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा 90% आ पाएगा, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मतलब तुम पढ़ो, जो परसेंटेज आएगा उसकी चिंता मत करो, और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, टाइम मैनेजमेंट बताया कि पेपर में कैसे क्या करना है। पहले शुरुआत में डर लग रहा था कि टाइम कहीं पेपर छूट ना जाए, कुछ मतलब मिस ना हो जाए, लेकिन टीचर पंकज सर ने बहुत सपोर्ट किया और सबको थैंक यू। सभी को मेरा नाम अनन्या तिवारी है और मैं अब कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं इस स्कूल में 8 साल से पढ़ रही हूँ और 8 साल से पढ़ते पढ़ते काफ़ी दिन हो गया और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। खासकर जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, मुझे और सबका तो नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली बुलाती थी, पूछती थी कि कैसी पढ़ाई हो रही, कैसे नहीं हो रही है, तो उससे बहुत सपोर्ट रहा। बाकी जो भी आया है मतलब 90 समथिंग आया है, और उसमें मम्मी पापा का तो श्रेय रहता ही है। मम्मी पापा ही तो हमारे पहले टीचर होते हैं और वही घर हमारा सबसे पहला जो है स्कूल होता है, वहाँ से तो जो था ही, और इसके बाद जो टीचर्स होते हैं उनका तो सपोर्ट रहता है।
कहते हैं एक टीचर एक सड़क के तरीके से होता है, वो अपने विद्यार्थियों को उनकी राह उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे मेरे सारे टीचर थे, लेकिन इसमें बहुत स्पेशल थे मिस्टर पंकज सर। बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर है, बहुत ही सिंसियर है। जब बोर्ड का पेपर होता था तो भी आते थे, पूछते थे कैसा गया कैसा नहीं गया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत इंटरटेन भी करते थे और ऐसे टीचर को पढ़ने में और भी मजा आता है। और आज मेरे साथ मेरे बाबू आए हैं पापा। तो जब मैं शुरू में हुई थी तो जब मेरा जन्म हुआ था तो कह रहे थे कि भगवान आज हमने सीनों में गोली डाल दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि क्लास 10 का जो परसेंटेज है बहुत मैटर नहीं करता। हम मैटर तो नहीं करते, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम उम्र में अपने पेरेंट्स को अपने को भी भरोसा है कि आप तो बस। और बाकी होगा वही जो राम रची राखी। थैंक यू। इसमें हमारे टीचर जो मैनेजर प्रिंसिपल मैम सबका बड़ा योगदान रहा है। और हमारे टीचर्स जो हमें मोटिवेट करते थे हमेशा, मेरे माता पिता जो मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ कमियाँ हैं, मैं उसको दूर करूँगा। सर मैं यहाँ गाँव में किसान में 12 सालों से पढ़ा हूँ और मैंने एल के एजुकेशन शुरू किया और 10th तक पढ़ा है। तो मैं आगे भी यही पढ़ना चाहूँगा। स्कूल बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है। आज इसका रिजल्ट आया जिसमें मैंने 90% स्कोर किया है। तो स्कोर में मेरे माता पिता का सहयोग रहा है, मेरे टीचर का और पंकज सर का। पंकज सर हर पेपर के बाद आते थे और जैसे कोई पेपर बिगाड़ जाए तो कहते थे कि इसका टेंशन मत लो, आगे तैयारी करते रहो, सब पेपर अच्छा जाएगा। इस तरीके से मैंने 10th में तैयारी की और इस स्कूल में मैं 6 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत ही कायदे से याद है। जब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लिया था, श्रेयांश की बात कर रहे हैं, तो कायदे से बच्चे के अंदर इतना डर था कि कायदे से ये बोल नहीं पाता था। पेरेंट्स भी इस बात को जानते होंगे, बहुत ही डरा हुआ बच्चा था। और अब हम लोग जब इस बच्चे को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। या पेरेंट भी ये फील करते होंगे कि जिस पोजीशन में बच्चे को लेकर के यहाँ पे आए थे, बच्चा बहुत डरता था, हेजिटेट करता था, संकोच करता था, बोल नहीं पाता था और कंपन थी इसकी आवाज़ में भी। और आज ये बच्चा आ करके और बेझिझक बोल रहा है, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। मैंने बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ऑब्टेन किया है। इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और पंकज सर और सुप्रिया में उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है। और गार्जियन का भी बहुत सपोर्ट रहा। इस प्रिपरेशन में मेरे बड़े भाई हर्षवर्धन वर्मा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैं हाफ ईयरली में मेरा एग्ज़ाम थोड़ा नंबर कम आ गई थी, शायद 80%। तब मुझे नहीं लगा था कि मैं 90 का क्रॉस कर पाऊँगा। और इसमें मैं सुप्रिया मैम और पंकज सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने आई स्कोर 19.4%। ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। मैं जब यहाँ पे आया था तो पहले एग्ज़ाम में 14% आए थे। उसके बाद टीचर्स का कोऑपरेशन और पेरेंट्स का भरोसा है जिसकी वजह से मेरे 10th में 90.4% आए। तो मैं टीचर्स और अपने पेरेंट्स को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो पिता का नाम विश्वराम श्री यादव, थैंक यू। कृष्ण चंद्र मौर्य जी इम्पोर्टेड टीचर है हमारे स्कूल के, बहुत ही से बिलोंग करते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, जिसका मैं चीफ पढ़ रही और अपने अभिभावक यहाँ हैं, सबको नमस्कार करते हुए जो बच्चे यहाँ पे बैठे थे हमारे बीच, इनका प्रेडिक्शन कि हम पूरी साल इनके साथ जुड़े रहे, तो प्रेडिक्शन मेरा जैसा था, संभावित रिजल्ट जो है मुझे मिला है। इसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम नहीं सोचे थे कि इनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। जो संभावित प्रेडिक्शन था उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप रिजल्ट आया है। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है
मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये जो अच्छा रिजल्ट आया है इसमें केवल मेरा हाथ नहीं है, इसमें जितने भी टीचर हमारे साथ थे उनका सबका सहयोग है। बच्चों ने अगर 96 या 94, 5 जो भी परसेंट हासिल किया है उनके हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है। ऐसा नहीं हमारे ही सब्जेक्ट में बेहतर नंबर है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम देखते हैं लगभग 30 से 35 बच्चे जो 90 के एबव है साइंस में, इसलिए इसी सब्जेक्ट में पढ़ा, तो हर टीचर के लिए चिंता का विषय होता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है कि उसके सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस आया है बच्चे। और उतनी ही खुशी मिलती है जैसे किसी अभिभावक को अपने बच्चे के लिए जब वो सक्सेस हासिल करता है तो उसे जितनी खुशी मिलती है उतना ही ज़्यादा या उससे कहीं ज़्यादा एक टीचर को खुशी मिलती है, क्योंकि बच्चे का और टीचर के साथ पूरे साल जुड़ा रहता है। तो हमेशा हमारी कोशिश रही है कि क्लास के दौरान, क्योंकि हम भी भाई हर टीचर इस अवस्था से गुजरा होता है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करता है, तो एक अनुभव जो हमारे पास था कि अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं बच्चे अपने सब्जेक्ट में। तो हम अपने सब्जेक्ट के दौरान भी बच्चों को गाइड करते थे कि इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमारे स्कूल के 83-84 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले एग्जाम में, सब सारे बच्चे जो है किसी भी क्वेश्चन का जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। लेकिन फिर भी नंबर में जो अंतर आता है किसी की या किसी का इससे नीचे नंबर है, तो कभी कभी क्या होता है, हम जो अपना अनुभव बता रहे हैं कि किसी भी आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप जब एग्जाम दे रहे हो तो किसी भी आंसर को आप अपने कॉपी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उनको पता होगा कि हम पूरी साल जो है आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं और जो भी चीज़ों को पढ़ाया उसमें कैसे क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इन सारी चीज़ों को हमने कंसीडर किया। और ये बच्चे लगातार जो भी हम समझाते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते गए और आज परिणाम हमारे सामने है। ये बहुत हर्ष उल्लास का विषय है, सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। बहुत बधाई दें। एक साथ इस बाबू गया प्रसाद कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं लाइब्रेरी हॉल में, और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जहाँ पे हमारे बीच में सबसे पहले इस विद्यालय की प्रिंसिपल मैम, विद्यालय के चीफ कोऑर्डिनेटर सर और विद्यालय के आईटी हेड के रूप में मिस्टर आफ्ताब आलम सर, सभी अभिभावकगण और ये होनहार विलक्षण प्रतिभा के धनी सभी स्टूडेंट्स, जो आज ऐसा मौका हम सभी को मिला हुआ है। निश्चित रूप से ये मौका साल भर कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष के बाद, चाहे बच्चे हों, चाहे अभिभावक हों या विद्यालय के टीचर स्टाफ, प्रिंसिपल मैम या मैनेजमेंट, सबको इस दिन का एक आस रहता है कि साल भर का जो मेहनत है, कठिन संघर्ष है, इस संघर्ष का रिजल्ट जब आएगा तो वो कैसा होगा। घड़ी आ चुकी है, वो आज उसी पल को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कि ये बच्चे, होनहार बच्चे और इन बच्चों के सभी सम्मानित गार्जियन हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हम सबसे पहले इस सफलता में गार्जियन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से विद्यालय चाहता रहा, विद्यालय मैनेजमेंट, विद्यालय प्रशासन जिस तरीके से चाहता था, उस तरीके से कदम मिला करके सभी अभिभावकगण ने पूरा का पूरा विलक्षण प्रतिभा के धनी सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का काम किया है। इनको समय से प्रेरित करके स्कूल कंटिन्यू भेजना और इनका केयरिंग करना, क्योंकि सबसे पहला दायित्व तो माता पिता का होता है। माता पिता ही प्रथम शिक्षक और शिक्षिका के रूप में होते हैं। इसके बाद घर ही प्रथम पाठशाला होता है बच्चों के लिए या किसी के लिए भी। इसके बाद बच्चे घर से बाहर जब निकलते हैं तब वो उनको पता होता है कि विद्यालय क्या होता है। घर से सही गाइडलाइन, सही अनुशासन, सही जिम्मेदारी के साथ बच्चों को अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए गार्जियन के माध्यम से जिम्मेदारी मिलती है, तो वो बच्चे
उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जब विद्यालय में पहुंचते हैं तो विद्यालय का डिसिप्लिन बहुत बेहतर होता है। और विद्यालय का जब डिसिप्लिन बेहतर होता है तो हम समझते हैं 50% सफलता उसी दिन हासिल हो जाती है। अगर बच्चे वेल अपडेट और डिसिप्लिन में हैं तो उनकी 50% सफलता हासिल हो जाती है उसी दिन। फिर 50% के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। वो हमारे जो टीचर स्टाफ हैं, विद्यालय की जो प्रिंसिपल मैम हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका जो सहयोग होता है, उनका जो योगदान होता है, उनके बताए हुए दिशा निर्देशन पे, उनके बताए हुए गाइडलाइन पे बच्चे चल करके अपनी सफलता को हासिल कर लेते हैं। ये सफलता जो मिली है, चाहे हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन का, सीबीएसई बोर्ड का, निश्चित रूप से इसमें 3 पहलू होते हैं: गार्जियन, स्टूडेंट्स और टीचर स्टाफ। जब तीनों का समन्वय बेहतर तरीके से मिलता रहता है, तालमेल बेहतर तरीके से होता है, तो सफल होने से बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है। हम किसी की कमी न गिनाते हुए निश्चित रूप से कैसे और बच्चों को बेहतर बना सके, गार्जियन के सहयोग से, अपने टीचर के सहयोग से, इन बच्चों से कैसे और मेहनत ले लें, नतीजा है जो आज बेहतर परिणाम हो पाया। और हम आपके आभारी हैं, आपके नतमस्तक हैं, क्योंकि आपने कदम से कदम मिला करके जो सहयोग देने का काम किया है, इन बच्चों को आगे बढ़ने का काम किया है, इनको सही गाइडलाइन देने का काम किया है, उसी का आज परिणाम है। क्योंकि अगर हम खूब चाहते, हमारे टीचर स्टाफ खूब चाहते हैं और विद्यालय प्रबंध या विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी खूब चाहती, लेकिन अगर आपका कॉपरेशन, आपका सहयोग न होता तो शायद ये सफलता मिलना मुश्किल है। आपके अथक परिश्रम से, आपके सहयोग से, विद्यालय के जो टीचर हैं उनके अथक परिश्रम और सहयोग से इन बच्चों से मेहनत लिया गया और बच्चों ने भी अपना 100% देने का संकल्प लिया, अपना टारगेट निश्चित किया कि हमको इतना मार्क्स कम से कम। उसी का आज यह नतीजा है कि जो बच्चे आज 90+ 13 स्टूडेंट्स 90+ मार्क्स अचीव किए हुए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स 90+ मार्क्स अचीव किए हैं, निश्चित रूप से वो किसी भी विद्यालय को, चाहे वो बाबू गया प्रसाद कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हों या पूरे देश के किसी भी विद्यालय के बच्चे हों, 90+ अगर अचीव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो विलक्षण प्रतिभा के धनी स्टूडेंट्स हैं। उनके अंदर असीम क्षमता है और वो यही नहीं, ये प्रदर्शित करता है कि आगे की सफलता में वो टॉपर की श्रेणी में जिले को टॉप कर सकते हैं, अपने मंडल को टॉप कर सकते हैं और प्रदेश में अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता है, वो काबिलियत है। पहले सब सकता है या ये सब अच्छा नहीं आया है, इसलिए हम आपको पहना नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मेडल आपके हाथों सौंपा जा रहा है। यहाँ नहीं पाएंगे। इंटर में इनकी बिटिया, हाँ, इंटरमीडिएट में। क्या नाम है? कितना % है? बिटिया का हाँ, रैंक लेके आएंगे इंटरमीडिएट में जी। साफ मानते हैं। विद्यालय में टॉप की।
और आ गया कुछ दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के हैं। इनके पिताजी बहुत तेज हैं पढ़ाई। मिल नहीं पाया हाँ? आ जाइए।